मैं नहा के आई हूँ और पूजा की हूँ। पूजा करके आज अथर को डिमांड थी कुछ अलग सा खाने के लिए, तो वो बनाई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ क्या खा रही है लड़की। अच्छा है, क्या हुआ? अच्छा नहीं है क्या? पसंद नहीं है यार? अच्छा भगवान, इस लड़की को सेव दी थी तो आधा खाई है, मतलब बहुत सारा खा चुकी है, पर उससे उसका मन भर चुका है वो, क्योंकि तो शाम से दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा काट के, तो उसको साइड में रख दिया है। अब वो खा रही है पास्ता और दूध पी है अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन इसको क्या है ना, पूरा दिन अगर कुछ ना कुछ देते रहो तो ये टाइम पास है इसका, नहीं तो ये फिर मुझे परेशान करती है, रोती रहती है। तो कुछ ना कुछ मैं दे देती हूँ ताकि ये खाती रहे। तो देखो धराधर भी खा रहा है। फिर इनके कपड़े वपड़े चेंज करूँगी। मैं सोच रही थी कि ये दोनों खा लेंगे, फिर इनके कपड़े चेंज करूँगी मुँह धुल के, क्योंकि ये गंदा कर लेती है। और इसको थोड़ा सा सेल्फ खाने की हैबिट भी मैं डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा खुद से खाने सीख जाएगी ना, तो मेरी थोड़ी सी दिक्कत कम हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल वो साल भर की हो भी चुकी है, तो थोड़ा बहुत इसको आना भी चाहिए। और देखो कैसे खा रही है, सोच रही है मम्मी सब कुछ मुझे सेल्फ ही सिखा रही हो, सेल्फ करो सेल्फ करो। मैं अथर को भी यही चीज़ सिखाती हूँ कि ज़्यादातर आप तो स्कूल के लिए भी थोड़ा बहुत रेडी होना शुरू कर दो, क्योंकि वो भी 7+ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए बच्चों को धीरे धीरे। फिलहाल वो काफ़ी कुछ कर लेता है अपने से, ब्रश व्रश निकाल के कर लेता है, बट वही है कपड़े ड्रेसिंग का भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए इनको तो अच्छा है। घर के कपड़े वो आराम से पहन लेता है, कहीं घूमने जाना है तो पहन लेता है, बट वही है कि स्कूल में रेडी सुबह सुबह जल्दी में नहीं हो पाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हो जाएगा बट वो थोड़ा सा स्लो है। तो वो जिस तरह से उठता है और 15 मिनट में रेडी होना है उतने में हो नहीं पाएगा, इस वजह से फिर हमें करना पड़ता है। तो मैंने अच्छी खासी आदत डाल दी है इसको, तो सेल्फ ही खाती है ज़्यादातर ना, सेल्फ खुद से खाने की आदत है इसको। पूरा दिन मैं क्या करती हूँ इसको कि एप्पल या नाशपाती वगैरह काट के इसको देती रहती है, तो अपना चूस के खाती रहती है। इससे टीथ भी आराम से निकल जाएगा। हाँ ठीक है, टीथ भी आराम से निकल आते हैं। मैंने अथर को भी ऐसे ही ट्रिक किया था कि इसको गाजर वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद थे, खीरे वगैरह, तो मैं इसको ना ऐसे ही सीधा दे देती थी, अपना चूस के काट के खाता रहता था। और ऐसे ही प्राप्ति को करती हूँ, इसको सेल्फ ही खाने की आदत डाल रही हूँ, तो ये खा भी लेती है। और क्या है ना, बच्चों को अगर बचपन से आदत डालो तो इनको मैनर से खाना आने लगता है, अदरवाइज ना फिर बच्चे इधर उधर गिराते हैं, फिर बाद में सीख नहीं पाते हैं। तो मैं इसको अभी से डाल रही हूँ। बस एक प्राप्ति की एक ही बैड हैबिट है, वो है कि ये बॉटल से दूध पीती है, उसको बहुत जल्दी छुड़वाना है। बट अभी 2 बच्चों में ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि मैं खुद ही ढोरी हो जाती हूँ, वरना मैं स्पून से आदत डाल सकती हूँ ग्लास से, बट ये ग्लास से डायरेक्ट अभी स्पून से ही पिएगी, क्योंकि अगर स्पून से हैबिट होगी तभी ग्लास से होगी, अदरवाइज़ फिर वो भी सुनती है। तो मैं कभी कभी कटोरी से पिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसको अटक जाता है और वो खांसती बहुत है। तो इस वजह से मैंने ये नोटिस किया कि अभी इसको स्पून से ही पिलाऊं, ताकि ये थोड़ा सा धीरे धीरे सीख जाए। और फिलहाल खाना वो सेल्फ बहुत कुछ अच्छे से मैनर से सीख गई है, खा लेती है प्रॉपर, वो गिराती भी नहीं है इधर उधर, बहुत मतलब क्लीनली खाती है। बस ये है कि अपने हाथ और कपड़ों में लगा लेती है, तो वो बच्चे तो होते ही हैं यार, पोंछ लेते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो अभी उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम है। बट ये है कि वो मतलब खाना बहुत फैलाती नहीं है, जैसे बच्चे हैं कि पूरा फैला देते हैं इधर उधर पूरे घर में, तो वो नहीं है। वो एक जगह बैठ के आराम से खाती है, तो यही प्लस पॉइंट है। और घर मेरा थोड़ा मैसी इसलिए है क्योंकि मैं सो गई थी कल, मैं लेट नाइट आई थी गरबा करके। आई थिंक मैं आई रही हूँ कल 12 नहीं मतलब 11:15 समथिंग, 11:15 ही कहेंगे, हाँ 11:15 आई थी। तो इस वजह से फिर काफ़ी लेट हो गया था, तो कल मैं सो नहीं पाई। फिर सुबह अमित को अहमदाबाद जाना था, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट 5 बजे उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करना था। वैसे वो बोल रहे थे कि तुम सो जाओ, कल रात को लेट आई हो तो मैं कर लूँगा, बाहर कर लूँगा। लेकिन मैंने सोचा कि जब मुझे उठना ही है आधे घंटे बाद, 6:30 तो अथर के लिए उठती हूँ, तो थोड़ा सा आधे घंटे पहले उठ जाती हूँ, तो इससे क्या है कि दोनों के लिए बन जाएगा, क्यों इतना वो करना है। फिर चाय वाय सुबह से पी के जाते हैं ना, तो थोड़ा उनको भी तसल्ली रहती है, उनकी भी नींद खुल जाती है। वरना फिर वो रहता है ना कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो खाली पेट नहीं करना चाहिए। तो फिर उनके लिए मैंने अप्पम बनाए, अप्पम थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, इसलिए मैंने उसका जल्दी बैटर बनाया। वो 15-20 मिनट में फूल जाता है, तो गर्म पानी से बढ़िया फुला दिया था। और फिर दही वही पड़े थे तो जल्दी बनाया, तो उनके लिए भी बन गया। फिर अथर का भी फेवरेट है, तो अथर के लिए टिफ़िन में हो गया। तो यही सुबह बहुत भागम भाग हो गई थी मेरी। और उसके बाद फिर फुर्सत हो गई थी, लेकिन ये था कि थोड़ा बहुत काम था। सुबह सो नहीं सकते, बाई आती है, कचड़े वाले आते हैं, मिल्क वाला आता है, तो फिर आप सुबह नहीं सो सकते हो उसके बाद। तो फिर मैंने सोया भी नहीं, फिर बढ़िया नहा वहा के पूजा वूजा किया, कपड़े उपड़े धुले, सब साफ़ सफाई जो भी था सब करे। बेबी मेरी अच्छे से सोई है, क्योंकि वो भी मेरे साथ गई थी ना, तो उसको भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था सोने में, तो वो सोई है एनी हाउ 10 बजे तक। मैं नहा भी चुकी थी, तभी वो सो रही थी, मेरे बाद नहाई है। मैं नहा वहा के पूजा वूजा कर चुकी थी, फिर बेबी को आराम से नहलाया था खिला पिला के।
तो उसको 11 साढ़े 11 के समथिंग नहलाया, साढ़े 11 समथिंग नहलाया था उसको, तो ये अच्छा था। तो बस यही है। और गरबा के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं, तो ये लोग खा लें, इनको मुंह हाथ धुला के और फिर इनको रेडी करेंगे। अभी बेबी को भी यही लग रहा है कि मम्मी कहीं ना कहीं जाने वाली है। जब भी रेडी है और जल्दी काम करती हूँ ना, तो इसको भी आइडिया हो, खा के और प्लेट लेके बजाती हुई फिर रही है। तो इनका मेरे बात करते करते एक सोचो खा ली, क्योंकि इसको ज़्यादा दिया नहीं था। और बच्चे क्या है ना, ये थोड़ा जल्दी खाती है, फिर बहुत लेट खाता है, बट ये बहुत फास्ट खाती है, ये अच्छी बात है। और वैसे भी वो पास्ता क्या होता है ना, पास्ता नहीं है, माइक्रोनी है, तो सट सट ये ज़्यादा चबा तो पाती नहीं है, दांत है नहीं, तो थोड़ा बहुत चबाई जो सामने वाले दांत है, बाकी ये सट से खा जाती है। और देखो कैसे घूम रही है, इतनी क्यूट लगती है जब ये पूरे घर में नाचती है। लगता है ना कितना किस करूँ इसको पकड़, तो इतना दबोच के करती हूँ ना कि इरिटेट हो जाती है, पूरा भाग लेती है। लेकिन इतनी क्यूट लगती है, लगता है ना मेरी नजर ना लग जाए, इसलिए मैं बहुत कम देखती हूँ इसको। जब भी ये चलती है ना तो बहुत कम देखती हूँ, लेकिन इतना मतलब उस टाइम पे भी अगर देख लिया ना तो मैं फिर चपोट के अच्छा से किस करती हूँ, फिर खुद रोती है, दुष्ट है। आ तत्ता भागो भागो, गम्मा 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 और चाहिए, देख लो और आ चाहिए। ये लो बैठ गई घर में, ना जाना गम्मा गम्मा। पता है कल ये इसमें ना गई हुआ था, मैं पूजा करके आई और ये अथर हटा दिया था से टेबल, तो ये गई थी और अगरबत्ती छूली थी। तो अगरबत्ती शायद नहीं थी, दिया का वो ग्लास है ना जो मैं रखती हूँ कि हवा लगेगी, फैन ऑन रहता है ना, वो गर्म था। तो जैसे ही ये छुई ऐ करते हुए आई तो मैं समझ गई ये छुई है। हाथ वाथ चेक किया तो जला तो नहीं था, पर गर्म लगा होगा, तो वही तब से ये गम्मा 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 जानती है कि आप गम्मा गम्मा गम्मा। पानी छू रही है, देखो इतना एरिया नहीं छुएगी वो, पानी और वो छुएगी, ये छू चुकी है ना, तो पता है इसको गर्म है। चलो 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 उठो। आइए, हमेशा बैरियर जब भी हटता है ये सीधे यहीं आती है, और इतनी बार इसको बदमाश को मना कर चुकी हूँ, फिर भी इसका यही हाल। चल चल तो मैं इसलिए रखती हूँ कि ये वॉशरूम वगैरह करके आती है ना, फिर इसको धुल के लेके आती हूँ, तो उसको पोंछती हूँ। मैं फेस पोंछने वाले कपड़े से इसको नहीं पोंछती हूँ, क्योंकि भाई ये बैक्टीरिया हाइजीन थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। तो ये कपड़ा कहीं भी पड़ा रहता है, इसका रीज़न यही है कि इसको कभी भी सूसू करवा के और उसको धुल के लेके आती हूँ और पोंछती हूँ, तो इस वजह से है। और यही चल रहा है। घर फिलहाल मैसी है तो मैं आराम से करूँगी, फिलहाल मैं तैयारी करूँगी गरबा की, और मैं भी खाना खा लेती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, वरना फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। 8:30 समथिंग हो गए हैं, रेडी होने में भी टाइम लगता है थोड़ा सा, तो मतलब 10-15 मिनट में खा के आराम से और फिर रेडी होंगे, तो 9:15 9:30 तक रेडी हो के, क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वाला सूट एक्चुअली मैं 4 साल पहले ली थी, और 4 साल पहले ही किसी की शादी में पहनी थी। मेरे पड़ोस में है मम्मी के यहाँ, तो उनकी शादी के लिए ही लिया था। उसके बाद मैं इस सूट को पहना ही नहीं, छुआ ही नहीं। तो पहले ढीला भी था थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा अनकम्फर्ट लगता था, क्योंकि ये गला इसका हैवी है तो नीचे उतरता था। लेकिन अब इतना अच्छा आ रहा था, आज मैं देख रही थी इसको, पता भी नहीं था कि ये भी है। मैं सोची कि आज क्या डालूं, क्योंकि बहुत डाल चुकी हूँ, और आज बच्चे भी हैं, अमित नहीं है संभालने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा हल्का पहनना था ताकि है ना बच्चों को संभाल सकूँ आराम से। तो मैं वही चेक कर रही थी, क्योंकि सूट मेरे बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, मैं ज़्यादा कॉटन के सिंपल सूट पहनती हूँ, और शादी फंक्शन में तो कोई सूट पहनता भी नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए मैंने सूट वही मैं चेक कर रही थी कि हैवी सूट नहीं है तो क्या पहनूंगी, तो मैं ऐसे ही चेक कर रही थी, तो खजाने में से ये निकला। बहुत सारे सूट ऐसे थे ना, हैवी थे और मैं पहनती नहीं हूँ, तो मैं दे दिया, दान कर दिया। और छोटे भी हो जाते हैं, देखो एक प्रेगनेंसी के बाद कुछ कपड़े छोटे होते हैं, दूसरे प्रेगनेंसी के बाद कुछ कपड़े छोटे होते हैं, तो दूसरे प्रेगनेंसी के बाद ये भी टाइट होने लगा, जबकि अथर के बाद लिया था तो तब नहीं हुआ था, तब अच्छा था इसका फिटिंग, लेकिन अब थोड़ा सा टाइट है, बट कोई नहीं, मैनेज कर लूँगी मैं। अभी फिलहाल मैं रेडी होने जा रही हूँ, खाना पीना खा के, एंड कपड़े कुछ मशीन में डाले हैं वो निकाल के, एंड बस थोड़े से 1-2 बर्तन है वो धुल के, और खाना खा के एंड देन रेडी होंगे। तो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग ना हो, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़े क्लिप डालूँगी। एंड इस सूट का राज है कि 4 साल के बाद आज पहन रही हूँ, क्योंकि आज मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, अच्छा हुआ ऐसे टाइम में मुझे मिल गया, और बिल्कुल गरबा टाइप का ही है ये, थोड़ा सा गुजराती लुक में ही है, वो हैंड वर्क वाला। तो मज़ा आ गया मुझे बड़ी खुशी हुई कि थोड़ा सा यूनिक, और बहुत दिन बाद ऐसे सूट मिले हैं, तो जब मैं वीडियो डालूंगी तो थोड़ा सा अलग सा दिखेगा, ऐसा था। तो आज मैं ये पहनने जा रही हूँ।